मैंने देखा कि उसमें गालियां है, भद्र भद्र गालियां, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां, मैं कोर्ट केस करूंगी, तुझे जेल कराऊंगी और तू मुझे छोड़ के मत जा, मैं अपना रेप भी करा सकती हूँ तेरे लिए और नंगी भी हो सकती के लिए। और मेरे पति ने अननेचुरल सेक्स के लिए मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। आपको हाँ जी, मेरे साथ क्या बोलते थे? भाई कल्पना शर्मा मुझे प्रेशराइज किया जाता है छोटे कपड़े पहनने के लिए। अच्छा। अश्लील जो देखिए पहनती हैं फिल्में में, हीरोइनें वगैरह पहनती है। जो जेठ था वो गलत नजर रखता था मेरे ऊपर। उसमें रिकॉर्डिंग में भी यही है कि यार पूछ लिया तो क्या हो गया, ये डॉक्टर को दिखाते डालते थे, मुझसे पूछते थे सुहागरात कैसे मनाई। अगले दिन ही 14 तारीख को सुबह पूछा उन्होंने कि सुहागरात कैसे मनाई है। तो लोग कहते हैं ना कि बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सबकी सुरक्षा करता है, लेकिन जब अपने पे आ जाती है तो खुद भूल जाता है वाकई सुरक्षा होता क्या है। इस चेहरे को गौर से पहचान लीजिए। इसकी कहानी बहुत अजीब है, लेकिन आप जब जानेंगे ना तो चौंक जाएंगे। आज रखते हैं एक अलग कहानी और अलग अंदाज में। पहले तो आपका स्वागत है। कहां से हैं आप? श्री गंगानगर जिला, सूरतगढ़, राजस्थान से। राजस्थान से। अब मैंने कहा ना कि बड़ा अलग है। बिहार में हम इस वक्त बैठे हैं महिला विकास मंच के ऑफिस में। अब महिला विकास मंच राजस्थान से लेके बिहार में आने का क्या तात्पर्य है, थोड़ा ये बता दीजिए। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है और वो भी एक कॉल गर्ल के साथ में। कॉल गर्ल? हाँ जी, कॉल गर्ल। वो चोरी छिपे काम करती है, फ्रंट में नहीं करती है। तो बस मैंने बहुत समझाने की कोशिश की पर मेरे पति मानने को तैयार नहीं है, इसलिए मैं बिना मानवी मैम के पास आई हूँ यहाँ पर। शादी कितना दिन हो गया? शादी ऐसे अरेंज मैरिज हुआ था कि लव मैरिज हुआ था? देखिए 2018 में मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। माता पिता की मर्जी से हुई थी, उन्होंने लड़का देखा था। वो भी राजस्थान से ही है? हाँ जी, वो राजस्थान से। मेरे जो पति हैं वो बीएसएफ में 145 बटालियन चार्ली कंपनी से हैं, वो राजस्थान से ही हैं। और मेरे पति का 2011 से कल्पना शर्मा नाम की एक लड़की है, जयपुर की है, वो जगतपुरा में रहती है, उसके साथ में शारीरिक संबंध रहे हैं। और उससे पहले मेरे पति के दोस्त के साथ उसके शारीरिक संबंध रहे हैं। तो मेरे पति, जब मेरी शादी हुई उसके अगले दिन मुझे ये सच्चाई पता चली थी, तो फिर मैंने माफ कर दिया था। कैसे अगले दिन ही पता चल गया? जैसे पहले दिन होता है कि चलिए पहले दिन बड़ा शौक से लोग कहते हैं, बड़ा उम्मीदें होती हैं कि आज पहला दिन होगा पति के साथ, बहुत सारी चीजें होती है। उसी दिन जिंदगी की नई शुरुआत किया और आपने नया उनका पोल ही खोल दिया। देखिए जिंदगी की नई शुरुआत तो 7 फेरों के साथ हो जाती है। बिल्कुल। तो शादी के अगले दिन विदाई हुई ना, विदाई होने के साथ ही जैसे मैं उनके घर में गई तो वो नहाने के लिए चले गए। तो उस मोबाइल के अंदर जो मेरे पति का मोबाइल है उसमें पासवर्ड था और ब्लिंक जैसे मैसेजेस आ रहे थे, ठीक है, उसके अंदर। तो मैंने देखा कि उसमें गालियां है, भद्र भद्र गालियां, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां, मैं कोर्ट केस करूंगी, तुझे जेल कराऊंगी और तू मुझे छोड़ के मत जा, मैं अपना रेप भी करा सकती हूँ तेरे लिए और नंगी भी हो सकती हूँ दुनिया के सामने और अपना मतलब तेरे दोस्तों से खुद को मतलब सो सकती हूँ, इस तरह की वो बातें लिखी हुई थी उसके अंदर। तो मुझे बीच में आई लव यू, बीच में भाई दूज, हैप्पी भाई दूज, बीच में इस तरह के मैसेजेस थे मेरे पति के मोबाइल में। तो मैंने मेरे पति से पूछा ये सब क्या है, तो उन्होंने नहीं बताया। फिर माता पिता का जब मैंने नाम लिया, मैंने कहा माता पिता को बताऊंगी, तब मुझे ये सब बातें पता चली। तो उन्होंने मुझे फोन ओपन करके दे दिया और बताया सब कुछ। तो उसमें बहुत अश्लील वीडियो थे मेरे पति को उकसाने के लिए कि तू मुझे छोड़ के मत जा, जा, ये सब। उनके साथ भी वीडियो था या फिर उनके ऐसे? साथ में भी वीडियो था एक, जो कॉल गर्ल थी उसके साथ? हाँ, उसके साथ वीडियो था। तो मैंने मेरे पति को पूछा कि देखिए पूछने की जरूरत ही नहीं थी, जो लड़की शादी से पहले इस तरह की रिलेशनशिप में आती है वो किस तरह की लड़की होगी और इस तरह के मैसेज लिख रही हैं वो लड़कियां किस तरह की होगी, एक पता चल जाता है हर किसी को। जैसे हमारा शादी से पहले किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था, इधर उधर ताक झाक भी नहीं किया, माता पिता ने जिस लड़के को पसंद किया उसी के साथ हमने शादी कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद में क्या था कि मैंने माफ कर दिया, ठीक है। लेकिन मेरे पति के जो घर वाले थे उनको ये हो गया कि भाई इसको सच्चाई पता चल गई है, अब ये मेरे बेटे को दबाएगी, हमको दबाएगी, ठीक है, गुलाम बना करके रखेगी, इसलिए उन्होंने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। दहेज की मांग, 5 लाख रुपए, स्कॉर्पियो गाड़ी। आप उनके घर वाले? हाँ, मेरे पति के जो घर वाले हैं, सास ससुर है, नंदे हैं, पति है, ननद है, एक ननद है, वो टॉर्चर करती थी। छोटी वाली का नाम नहीं लूंगी, मैं उनकी इज्जत करती हूँ। तो उन्होंने हमें तंग करना शुरू कर दिया इस बात के लिए, 5 लाख रुपए स्कॉर्पियो गाड़ी के लिए, और मेरे पति ने अननेचुरल सेक्स के लिए मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। आपको? हाँ जी, मेरे साथ क्या बोलते थे? भाई कल्पना शर्मा मुझे करने देती है, तू नहीं करने देती, और बोला कि 10,000 की दारू लेके आएंगे, लाऊंगा मैं तेरे लिए और मेरे लिए प्याले से प्याला बिठा करके पियेंगे। मैंने बोला आपको पीनी आप पिए, मैं नहीं पीऊंगी। धीरे धीरे मेरे पति का जो एक लेवल था
मेरी नजरों में वो डाउन होता जा रहा था, जैसे जैसे मुझे सच्चाई पता चलती मतलब जा रही इतनी गंदी हरकत सोचिए। पहले जो बीएसएफ बताया जाता है लोग की पूरी दुनिया की रक्षा करता है, और उसे बताया जाता है कि सिक्योरिटी बहुत हाई होती है, और खुद के पत्नी के साथ इतनी अश्लील बातें, इतनी अश्लील तरह से कार्य करना क्या शोभा देता है? आप लोग कमेंट करें। उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? देखिए, मेरे साथ मारपीट होती थी, लड़ाई झगड़ा होता था, मुझे प्रेशराइज किया जाता था छोटे कपड़े पहनने के लिए। अच्छा। अश्लील जो देखिए पहनती हैं फिल्में में, हीरोइनें वगैरह पहनती हैं, मैं उनका मान सम्मान, वो अपना काम करती हैं इसलिए वो पहनती हैं, लेकिन हम नहीं पहन सकते ऐसे कपड़े, ठीक है? हर किसी को देश में स्वतंत्रता है वो किस तरह के कपड़े पहने, तो लेकिन हम नहीं पहन सकते, तो मुझे प्रेशराइज किया जाता है उन कपड़ों को पहनने के लिए। कि मेरे दोस्तों के साथ घूमो फिरो, है? तो वो मैं सब मतलब मेरे पति बोलते थे मेरे दोस्तों के साथ घूम फिरे, कल्पना घूमती फिरती है ना। तो ये सब कुछ देखिए मुझे पसंद नहीं था, इस पर लड़ाई झगड़ा होता था, मेरे साथ दहेज की मांग की जाती, मारपीट की जाती थी, तो मेरे घर वाले समझाइश करते थे लेकिन वो मानते नहीं थे। आखिरकार जब अति हो गई तो उस लड़की ने फोन भी किया, धमकाया मुझे कि इसको तलाक दे दे तो मुझसे शादी करेगा। उस दिन मेरे साथ ज्यादा अति हो गई तो थाने में जाकर मुकदमा हो गया, इन माफी मूफी हो गई, इन्होंने माफी मांग ली, मैं उस घर में रहने के लिए वापस चली गई थी। लेकिन इन्होंने बोला कि हमें तो मुकदमा उठवाना था, इसलिए हमने नाटक किया माफी मांगने का। फिर इन्होंने रखने से इनकार कर दिया। मैंने मेरे पति से कहा था कि ये लड़की या तो पीछे रहती है या फिर ससुराल रहती है। मतलब 2018 से बता रही हैं, 2025 चल रहा है, समथिंग नहीं लग रहा है कि 7-8 बरिस हो गया, और आप चुप ऐसे बैठी थी। आज क्यों, इससे पहले क्यों नहीं? देखिए 2 साल तो कोरोना में निकल गया, ठीक है? तो देखिए उस वक्त जान बचानी जरूरी होती है, जो कि सही था कि जान बचाई जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले कोर्ट कचहरी ये सब कुछ ना किया जाए, जो कि सही किया। लेकिन देखिए उसके बाद में ये पैसे दे देते हैं। जो मेरा जेठ है उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, उसने बोला है कि आपको पैसा देते थे? नहीं पुलिस कर्मचारियों को जो भी थे उनको पैसा देते थे, इनका एफआईआर ना लिया जाए, केस ना लिया केस जाए, कमजोर किया जाए। जैसे मेरा अननेचुरल सेक्स का जो टेस्ट हुआ था वो नेगेटिव आया था, इन्होंने पैसे दिए हैं। मेरे जेठ कह रहे हैं 90,000 रुपए, तो मैंने पुलिस के मुंह पर मारे। तो देखिए रिश्वत देना और लेना दोनों जुर्म है, ठीक है? और मेरे जो जेठ था वो गलत नजर रखता था मेरे ऊपर। उसमें रिकॉर्डिंग में भी यही है कि यार पूछ लिया तो क्या हो गया, ये डॉक्टर को दिखा करके आए थे। भैया आप मेरे जेठ लगते हो, आपका क्या हक बनता है मुझसे ये सब पूछने का, है? जबकि मैं कोई डॉक्टर वगैरह के पास ही नहीं गई थी कुछ दिखाने के लिए। मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। वो घटना जो हुई थी डॉक्टर को दिखाने वाली, वो मेरी जेठानी के साथ हुई थी। मेरी जेठानी का भी उसी दिन मेरे जेठ के साथ शादी हुई थी, सेम डेज पर। तो फिर ये उकसाता था मेरे पति को गलत करने के लिए। मेरे पास मैसेजेस पड़े हैं मेरे पति के दोस्तों के, उसमें आप देख सकते हैं कि ये कॉल गर्ल्स को होटल में बुलाते थे श्री गंगानगर जिले के अंदर। मेरा जेठ करवाता था सारा कुछ उकसाने। बड़े भाई का फर्ज होता है, मतलब अपने भाई को भाई बोलता था कि ऐसा करो। हाँ, वो उसको उकसाता था। देखिए संगत का असर आता है। अगर आप अच्छी संगत में रहेंगे तो संगत अच्छे इंसान बनेंगे, बुरी संगत में रहेंगे तो बुरा असर होगा। मेरे जेठ का भी मतलब यही है, इस तरह का। ये मेरे पर गलत नजर डालते थे, मुझसे पूछते थे सुहागरात कैसे मनाई। अगले दिन ही 14 तारीख को सुबह पूछा उन्होंने कि सुहागरात कैसे मनाई है। तो फिर मैंने कहा कि मैं हक्की बक्की रहेगी उसको देखकर, क्योंकि हमारे यहाँ घूंघट प्रथा है तो हम घूंघट रखते हैं। मेरे ससुर और जेठ से तो मैं रखती थी। तो इतनी देर में मेरा पति मेरे साइड से यहाँ ऐसे करके आ गए। वो तो उनसे पूछा और शिवे रात को क्या किया, और इन्होंने आपस में बात शेयरिंग की है कि मैंने मेरी बीवी के साथ क्या किया, मेरे जेठ को बताया, और जेठ ने अपनी बीवी के साथ क्या किया वो मेरे पति को बताया। बातें शेयरिंग की है। फिर जो इनकी बड़ी बहन है उन्होंने भी पूछी है ये बातें, है कि भाई ये सब क्या हो गया बिस्तर पर। तो मतलब बहुत ज्यादा, मतलब मेरा जो दिमागी संतुलन था ना उस घर में खराब होता जा रहा था बहुत ज्यादा। मैं देख रही थी कि ये माहौल नहीं है वो जिसमें मतलब मैं रहना चाहती थी। मैं ये सोचती थी कि मुझे एक बड़ा भाई मिलेगा, एक बड़ी बहन मिलेगी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल शादी होता तो यही उम्मीद से शादी होता है। देखिए उम्मीद इसी से होता है, लेकिन मेरा बड़ा भाई बड़ी बहन नहीं है, छोटा भाई छोटी बहन है। मेरी सास भी इकलौती है, मैं भी इकलौती हूँ। तो देखिए मैं ये उम्मीद में थी कि चलो मुझे भाई बहन का प्यार नसीब नहीं हो तो आगे जाके मुझे भाई बहन का प्यार नसीब होगा। लेकिन फिर मेरे पति के ना, जैसे मेरे पिताजी को लकवा लग गया था तो जबरदस्ती मुझे वहां बुलाया गया अगरतला। मैं जाना नहीं चाहती थी, पहले जाना चाहती थी तब उन्होंने बुलाया नहीं, तो बाद में नहीं जाना चाहती थी जबरदस्ती बुलाया। वहां भी गरम गरम शाही पनीर के डोंगे मेरे ऊपर घेर दिए गए थे, और जो वहां पर भी ड्रिंक करके आया था इसके अफसर जो थोड़ा से बड़े लेवल के होते वो आए थे। उन्होंने बोला मैं एक शिकायत कर दीजिए तो इसकी नौकरी भी जा सकती है, इसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही हो सकती है। तो फिर मैंने बोला देखिए साहब मैं नहीं चाहती कि नौकरी जाए। जो फौज की नौकरी होती है वो बहुत इज्जत वाली नौकरी होती है। उसमें मैंने शादी इसलिए की थी इनसे कि भाई इसमें कोई रिश्वत का पैसा नहीं है, एक ईमानदारी हक हलाल की कमाई से मतलब मेरा जीवन यापन होगा, चाहे कम ही सही। बिल्कुल, लेकिन किसी की हाय नहीं होगी, बद्दुआएं नहीं होगी उसके अंदर। बिल्कुल। हाँ, तो उसके बाद देखिए मेरे साथ आते वक्त वहां से आए तो मेरे बारे में मेरे पति ने गलत बातें कह रखी है कि कैरेक्टरलेस है ये अपनी यूनिट के अंदर। तो मुझे वो बात
दिल पर ठेस पहुंची कि देखिए मैं तो इनको सब कुछ छोड़ छाड़ के इनको सब इनके पीछे आई और ये मेरे बारे में ये सब कुछ कह रहे, लड़ाई झगड़ा करते थे। फिर जब यहाँ 1 साल हो गया तब वापस आए तो फिर मारपीट करके अपने घर चले गए। अपने घर चले गए तो उसके बाद में मैं इनको समझाने के लिए वापस गई तो धक्का मार के घर से मुझे निकाल दिया। तो ये पैसा वगैरह दे देते हैं, राजनेताओं की सिफारिश करवा देते हैं, ठीक है? तो उससे मेरा केस कमजोर किया गया। जो मेरी अननेचुरल सेक्स की रिपोर्ट थी वो भी नेगेटिव आई थी जी, क्योंकि पैसा दिया है तो नेगेटिव आएगी। और मुझे पता है कि पैसा, मैं वहां थाने में मौजूद थी, ठीक है? किसके पास पैसे गए मुझे ये भी पता है, लेकिन मेरे देते हुए मैंने नहीं देखा तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? बिल्कुल मेरा बिल्कुल बैग था, मेरा जो पिट्ठू बैग होता है लड़कियों का, एक छोटा सा बैग होता है, कॉलेज बैग होता है, वो बैग मेरे पति लेकर के आए थे। बैग थाने में लाने का क्या मतलब हो गया? वजन भी दिख रहा था कि उसके अंदर वजन है, मतलब ऐसे दिख रहा था कि कुछ पैसे वगैरह हैं, जबकि मेरे पति ने भी हाँ भरी थी कि हमने थाने में पैसे दिए। तो राजस्थान से क्या मतलब, राजस्थान सरकार से, राजस्थान के प्रशासन से आपकी उम्मीदें खत्म हो गई जो बिहार में आना पड़ा? नहीं जी, देखिए, किस उम्मीद से यहाँ पे आ खत्म गए? नहीं हुई है। राजस्थान सरकार भी अच्छी है, देखिए हर सरकार अच्छी है, कोई सरकार बुरी नहीं होती, लेकिन देखिए पैसे दिए जाते हैं जब होता है। देखिए हम भारत के निवासी हैं। आखिर वहां पे इंसाफ आपको नहीं मिला कि आपको बिहार आना पड़ा? क्या वजह रहा कि बिहार वही आना मैं पड़ा? बोल रही हूँ, देखिए बंद मुट्ठी है, बंद मुट्ठी भारत है, ठीक है? ये बंद मुट्ठी भारत है। इसमें ये जब खुलती है तब इसमें राजस्थान भी आता है, अरुणाचल प्रदेश भी आता है, सब आता है, ठीक है? तो देखिए मैं ये नहीं है कि वहां न्याय नहीं मिल सकता था, न्याय मिल सकता था, लेकिन ये पैसे दे देते हैं। मेरे ससुर जो है जेलर है, तो पुलिस अधिकारियों से इनकी जान पहचान रह चुकी है। सुरतगढ़ जेल में भी जेलर रह चुके हैं और मुझे बताया जोधपुर जेल में भी ये जेलर रह चुके हैं, तो इनकी जानकारी। और जो मेरे पति का जीजा है रविंद्र सिंह शेखावत, उसकी भी जानकारी है, तो वो मतलब करवा देते हैं।